अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/7/2021। आज बाप दादा ने विशेष माताओं को याद किया है। हम सब जानते हैं कि बाबा ने विशेष विश्व को परिवर्तन करना हो, भारत को स्वर्ग बनाना हो, तो ये कलश माताओं और बहनों पे रखा है। जिन माताओं बहनों को साधु संत महात्माओं ने नीचे गिराया और समझा कि बस पति उनका परमेश्वर है, पाँव का जैसे उनको जूती समझ लिया, तो बाबा कहते बच्चे ये माताएं हैं जो भारत को स्वर्ग बना सकती हैं। लेकिन उन माताओं शिव शक्तियों को कैसे अभी सेवा करनी है, कैसे विश्व का कल्याण करना है, माताओं का कैसे संगठन होना चाहिए, बाबा बहुत अच्छी हमको युक्तियां बताते हैं, प्लानिंग करके देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे सभी मनुष्य आत्माएं तो 84 जन्म नहीं लेते जो सूर्यवंशी घराने में सतयुग आदि से आते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छी राज भरी बातें बताई
कि चंद्रवंशी में जो आते हैं तो अंडरस्टूड है, उनके पूरे 84 जन्म तो नहीं होंगे, परंतु कई ऐसे सूर्यवंशी में आते हैं, लेकिन उस समय वो अपने पुरुषार्थ की आगे पीछे कमी होने के कारण तभी दास दासी बनते लेकिन जब फिर चंद्रवंशी में आते हैं ना तो उनको थोड़ा मर्तबा मिल जाता है, पर उनके जो जन्म है वो 84 होते हैं। तो ऐसे बाबा भिन्न भिन्न पॉइंट्स हम बच्चों को देते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे इनका मनन चिंतन करते रहो, बाप दादा के साथ रूढ़ियान करते रहो, मुरली को दिन भर उगारते रहो, बाबा के साथ रूढ़ियान करते करते अपनी चेकिंग करते रहो, क्योंकि बाबा को याद करना है, चक्र को याद करना है और चक्रवर्ती राजा बनना है। मीठे मीठे बाप दादा की शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। ये कल्प वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, तो बाबा कहते हैं भी ये बहुत पुराना हो गया, तभी इसको समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। लड़ाई के पहले बाबा से पूरा वर्षा ले लो, अर्थात पूरा पुरुषार्थ कर लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए। माताएं विशेष ध्यान से सुनो, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का न पूरा पुरुषार्थ करे। संगठन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? शक्तियों के संगठन की पहली बात, बाबा कहते देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ। दूसरा, जिनको पक्का निश्चय हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है। बहुत बड़ा ठेका, जिम्मेवारी, चैलेंज माताएं बहनें उठाती है। एक बहुत अच्छा कुमारियों का, हम जब छोटे थे ना तो गीत बजता था, तभी तो बाहर के रिकॉर्ड बजते थे ना, वो भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो मुझे याद है हम छोटे कुमारियों के रूप में आते थे, तो नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ी जवाबदारी दी है। तो ये नशा होना चाहिए कि मुझे भी पावन बनना है और विश्व को भी पावन बनाना है। फिर पतित नहीं बनना है, कितने भी विघ्न आ जाए, पतित नहीं बनना है। और मेन बात, नष्टो मोहा ग्रुप चाहिए, क्योंकि माताओं के अंदर ज्यादा क्या होता है, जैसे बाबा कई बार बताते हैं कि पुरुषों के अंदर स्वाभाविक अभिमान होता है। क्यों? अपने को मालिक समझते हैं ना, मैंने जो बोला वही होना चाहिए घर में भी। तो इसी प्रकार जो माताएं होती है उनके अंदर जो थोड़ी विशेष कमी रहती है वो रहती मोह की। मोह बहुत रहता है। वैसे तो आजकल सब विकार सबके अंदर है, तो बाबा कहते नष्टो मोहा वाला ग्रुप चाहिए, तब कोई कमाल करके दिखा सकते हैं। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, कहाँ भी बुद्धि लटकी हुई अटकी हुई न हो, रग न हो। मोह की रग बहुत नुकसान करती, रुलाती है, दुखी करती है। एक होता है स्नेह, शुद्ध स्नेह, रूहानी स्नेह, सच्ची प्रीत, उसकी मनानी है। तो स्नेह और मोह दोनों में बहुत फर्क है। मोह दुखी करता है, स्नेह
स्नेह जो है वो सुख देता है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आया है। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाबा को याद करना। अब इससे सरल उपाय और क्या हो सकता आत्मा के विकर्म विनाश करने के लिए, शुद्ध पवित्र बनने के लिए। बाबा कहते बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। बच्चे जानते हैं बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब जब जीवन बंध में है सब, इस समय कैसे हैं सब? जीवन बंध में, रावण राज्य के बंधन में। यह बात बाप जानता है, बच्चे जानते और न जाने कोई। रावण कोई नहीं जानते। रावण के बंधन क्या है नहीं मालूम। ये विकार बंधन है, नहीं समझते। लोग समझते ये परंपरा से चले आए, ये विकार के बिना तो चलेगा नहीं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि लोगों को ये संकल्प आता है कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, स्वर्ग में बच्चे कैसे पैदा होंगे, पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, वंश कैसे चलेगा। तो इसीलिए क्या बंधन है रावण के विकार की, कोई नहीं जानता। अभी हम बच्चों ने समझा। तुम बच्चों को निश्चय है, बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। चेक करो, बाबा को याद करते करते खुशी कितनी रहती मुझे। जिस बाप को आधा कल्प याद किया था वो बाबा अभी मिला। दुख में बाबा को सिमरण करते रहे। तुम भी सिमरण करते थे ना, आधा कल्प बाबा को सिमरण किया और अभी भी लोग दुख में सिमरण करते हैं। अभी तुम दुखी होकर के सिमरण नहीं करते हो। देखो नोटेड पॉइंट है, दुनिया दुखी होकर दुखी होकर के सिमरण कर रही है और हम बच्चे, कितना फर्क पड़ गया। हमने बाबा को जाना, खुद को जाना और बड़ी प्यार से बाबा को याद कर रहे, सुख का वर्षा ले रहे। दुख सामने होते हुए भी बाबा हमको फील करने नहीं देते, मदद करते, शक्ति देते। तो हमारे सिमरण में कितना फर्क हो गया। तो बाबा कहते हैं कि जिसको सारी दुनिया सिमरण करती वो बाबा आया है और वो तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहां जब तुम बैठते हो ना तो ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूं। सबको याद है, आत्माभिमानी होकर बैठे हो ना सभी? ओके। बाबा परम धाम से आया है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की तो ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। मैंने वायदा किया अति धर्म ग्लानि के समय मैं आता हूं। तुम बच्चे पुकारते हो, एक सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं, मैं मेरे समय पे आ जाता हूं। बाबा ने अपना वायदा पूरा किया। हमने बाबा से क्या वायदा किया वो भी बाबा बताते ना कई बार। बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते अभी तुम भी अपना वायदा निभाओ। ठीक है, चेक करो कैसे हम निभा रहे हैं। तो मैं तो आ जाता हूं, बाबा ने कहा कलयुग के बाद
सतयुग होना है तो मुझे तो आना पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है और बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाबा की पहचान सबको मिलती रहती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, दिन में कितनी बार बाबा कहते देखो। बहुत दिन पहले बाबा ने एक मुरली में बोला, सारे दिन में बाबा बाबा शब्द 1000 बार निकलना चाहिए। अच्छा, फिर जानकी दादी ने जो हमें इतना पक्का किया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, इतनी बार कहते देखो, बहुत आनंद आता है, सुख मिलता है। तुम बाबा बाबा कहते रहते हो। हम शिव बाबा के पास आए। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूं कल्प पहले। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिनसे हम पति से पावन बनते हैं। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। गुरुओं का गुरु सतगुरु। सिख लोग गाते हैं सत श्री अकाल मूरत, सत श्री अकाल मूरत, अजूनी साबन जपात सच जुगात, सच है भी सच। पतित पावन को सतगुरु कहा जाता। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाबा से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए बैंड बाजे बजाते हैं खुशी से। कोई वीआईपी आता है सिंपल, तो भी हम उनको आएंगे, गुलदस्ता देंगे, बिठाएंगे, स्वागत करेंगे। कभी स्वागत डांस, कभी स्वागत गीत। अच्छा, और बड़े बड़े वीआईपी आएंगे, बैंड बाजे बजेंगे। लेकिन बाबा स्वयं भगवान उतर के आया, पर कैसे आया? ये गुप्त वेश में कौन आया तुम बच्चे जानते। देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना साधारण रीति आते, पता ही नहीं चलता। तुम बच्चे जानते हो। तो उनको कहा जाता दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम में रहने वाली, हम भी तो वहां की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बनकर आए पाठ बजाने। हम लोग पूरा कल्प पाठ बजाते, बाबा थोड़ा समय के लिए बजाते, तो बाबा भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, हमारी लंबी मुसाफिरी है। एक एक अक्षर जो बाबा समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम बाबा से सुन रहे हो तो अच्छी तरह धारण करना चाहिए। बाबा समझाते, बच्चे तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। ये भी याद रहे ना, मुसाफिर है, डिटैच रहेंगे। कहाँ भी हमारी बुद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि मेहमान है, आज नहीं तो कल जाना है। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय आ गया, ये याद करो। हमने 84 का पार्ट बजाया, अब अंत समय आ गया। तो बाबा आए हैं। क्यों आए बाबा? पुराने सृष्टि को नया बनाने। यह भी तो तुम ही जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कि कृष्ण द्वारा
या विष्णु के द्वारा स्थापना करते? नहीं, स्थापना का गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बाबा आते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग रचे, इसलिए भक्ति मार्ग में भी यही गायन कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को संकल्प आया सृष्टि रची। बाबा आए साधारण तन में, ये है पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले जो लक्ष्मी नारायण वो भी पतित बन गए, जो पावन थे वो पतित बने, सारी डिनास्टी के सहित। आदि के लक्ष्मी नारायण, उनकी पूरी डिनास्टी, पूरा चक्कर लगाया हम सभी ने, और लास्ट में क्या बन गए? पतित। तुम जानते हो हम जो डिट्टी धर्म वाले थे, अब हम शुद्र धर्म वाले बन गए। भल अमेरिका आदि में बड़ी बड़ी शाहूकार लोग रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। ऐसे अमेरिका को धनवान कहा जाता, लेकिन बाबा कहते स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। ये सब पिछाड़ी में बने हैं, ये अल्पकाल का भबका है, माया का पौंप, अंत का भबका। विनाश तो होना है। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। ऐसा बाबा भूल जाता है, ये भी कितना वंडर है। अरे माया याद ही नहीं करने देती। तुम बच्चे से कहते हो ना बाबा को, क्या कहते सुनो, बाबा माया न हमको याद करने नहीं देती। बच्चे बाबा को बोलते, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। देखो बाबा क्या जवाब देते, अरे अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों का स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है, सब सुखी रहते। अभी सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती। इतना बड़ा पद है, पोस्ट है, फायदा क्या? नींद ही नहीं मिलती, चिंता। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं? तुम जानते हो कि महाभारत की लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था कि किसकी बुद्धि में नहीं, तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है, बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। तुम जानते हो पहले जब डिटी धर्म था तो झाड़ बहुत छोटा था। सतयुग में झाड़ बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक धर्म, देवी देवता धर्म था। अब देखो कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा सबका विनाश होगा। ये लड़ाई इसीलिए मशहूर है क्योंकि इनसे विनाश हो जाता, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बल कहेंगे अरे ये तो वही लड़ाई है, परंतु उनसे क्या होने वाला है वो पता नहीं। तुम अभी रोशनी में आए, जानते हो कि विनाश होगा। देख रहे हैं ना, अभी तो पक्का निश्चय हो गया विनाश। इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा ले लो, खूब बाबा को अच्छी तरह याद करे, पुरुषार्थ करे, पूरा वर्षा ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है। कौन सी सहज बात है? पवित्र बनो और मुझे बाबा को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, बंधन होता है, ज्यादा करके माताओं पे अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के।
ये बाबा ने बहुत अच्छा रास्ता बताया। जिन माताओं के ऊपर विकार के कारण अत्याचार होता है तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो उस माता को बचावे, मदद करे। परंतु देय अभिमानी तो बनना पड़े ना। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का निश्चय चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही तो समझा सकेंगे ना। हमें बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये भी नशा रहना चाहिए। कितने नशे बाबा बता रहे हैं। हम रचयिता बाबा और रचना के चक्र को अच्छी तरह जानते हैं। अभी हमको बाबा से नई दुनिया सत्युग का वर्षा मिलता, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये तुम समझाते रहो। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पावन जरूर बनेंगे। पावन माना पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अभी बाबा से वर्षा ले रहे। बाबा कहते मुझे याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश। देखो 2 बार 3 बार बाबा यही बात रिपीट कर रहे हैं। यहाँ आते हो रिफ्रेश होने, मुझ बाबा को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं होनी चाहिए। आज भी चेक करो, इस समय अगर मेरा शरीर छूट जाता है, मेरी रग कहाँ जुटी हुई, चाहे व्यक्ति, चाहे संपत्ति, चाहे स्थान, कहाँ भी रग होगी, बाबा की याद भूल जाएगी। मोह की रग नहीं होनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना। अच्छा, ऐसे शरीर में भी मोह नहीं। बाबा कहते ये देह में भी मोह नहीं। ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु उसकी संभाल भी रखनी। देखो दोनों बातें बाबा कितना अच्छी तरह बताते। डिटैच रहो, अटैच नहीं। मोह भी नहीं रखो, बट केयर भी करो, क्योंकि अनमोल जन्म, अनमोल शरीर। तो बाबा कहते संभाल भी करनी है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है ना तो चत्ती लगानी पड़ती है। कपड़े में चत्ती लगाओ, शरीर को बीमारी हो गई उसको चत्ती लगाओ, दवाई करो। तुम जानते हो कि ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अधिकतर हर एक को कुछ ना कुछ होता है। दुख आत्मा को होता है। जानते हो कि अभी ये शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। आयु बड़ी होती है बाबा की याद से, उसको थमाओ, क्योंकि ये अनमोल जन्म है। ऐसा संकल्प ना आना चाहिए भले शरीर छूट जाए। अपने आप होता है वो अलग बात है। योग बल से उसको थमाना है, बाबा को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आना चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी, शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो कि अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे, लक्ष्मी नारायण थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म दिए। सारी सूर्यवंशी डिनेस्टी ने कितने जन्म लिए? 84। चंद्रवंशी के तो 84 नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते हैं वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पा लेते, पर उनके 84 जन्म हुए। क्यों?
वो सूर्यवंशी में आए थे, फिर चंद्रवंशी में मर्तबा पाया। 84 जन्म जो आए चंद्रवंशी में उनके नहीं होंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां सूर्यवंशी में आए उनके 84 जन्म। तो ऐसे से अपने से बातें कर, हम 84 जन्म कैसे लेते? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, चलते फिरते समझो हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय दो। इन चित्रों में सब नॉलेज है, तो सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा के तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा आया है। सब आत्माओं का बाप एक है। हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते, विजिटिंग कार्ड वगैरह बनते ना, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि ये बीके कौन है जब तक बताया नहीं। अनेक प्रकार के विघ्न आते। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है कि हमारी फैमिली है, दादा और बाबा। दादा के द्वारा हम वर्षा ले रहे, तो ये याद रखने से खुशी होती है। मिल्कियत किसकी होती है? दादा अर्थात ग्रैंडफादर। पौत्रों को हक होता है, पूरा हिस्सा बांट करके लेते हैं, लौकिक में भी। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते, ये याद रखना चाहिए। पढ़ना है, पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने, बाप को उनकी संभाल करनी पड़ती है। तो बच्चों का भी काम है पढ़ना। पढ़ते हैं किस लिए? अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे 21 जन्मों के लिए, फिर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते? अपने पैरों पे खड़े हो जाए। बाबा भी खड़ा करते 21 जन्मों के लिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो कि हम यहाँ किस लिए आए? लक्ष्मी नारायण बनने। ये सत्यनारायण की कथा है। कोई को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म कैसे लिए। राधे के भगत होंगे, कहेंगे राधे हजूरा हजूर, जहाँ देखो राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव। तो ये गुड़गुड़दानी कर दिया। जो जिसको मानेगा ईश्वर, राधे, कृष्ण सारे सर्वव्यापी, सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने ये सारे रूप धारण किए। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तो बिल्कुल बेसमझ हो गए। ये विकारी पतित दुनिया है। सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का मतलब है स्वर्ग। कहते वहां बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही पूछते रहेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि बढ़ेगी कैसे? हर साल पॉपुलेशन का हिसाब निकालते कितने ज्यादा हुए मनुष्य, ये नहीं बताते कि मरे कितने। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है कि मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे। कब अंत काल है मालूम नहीं। जब नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे ये अक्षर तो झूठे हो गए ना। अंत काल जो शिव बाबा को सिमरे, उसी चिंता में जो मरेगा ना वो नारायण बनेगा। नारायण को सिमरण करने से नारायण नहीं बनेंगे, शिव बाबा को याद करने से नारायण बनेंगे। अंतकाल नारायण क्यों कहते? समझते कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करे। नारायण का तो किसको पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते, अच्छा राधे की जयंती क्यों नहीं? राधे जयंती कहाँ गई? कृष्ण का जन्म मनाते, नारायण किधर गया? नारायण कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए?
कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली, बच्चे समझते ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा। ये भी तो अभी ब्रह्मा बना, पहले तो नहीं था, बाबा ने बनाया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की कमाई करनी, बहुत अनमोल शरीर है। इसके लिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं जानी चाहिए, पर केयर जरूर करना है। दूसरा, ऐसा अभ्यास करना है जो अंतकाल में शिव बाबा की याद है। अंतकाल शिव बाबा की याद, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड, शिव शक्ति कंबाइंड है, वैसे पांडव पति शिव बाबा और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, मेरा हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। है ही है बाबा साथ, अनुभव तो हो ही रहा है। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी या फिर विश्व कल्याणी होती है। माया जीत बनना है और प्रकृति जीत बनना है, तो हमारा भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण। अच्छा, ओम शांति।